हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को कहा था कि मैं गूगल फॉर्म की आपको डेली की डेटा एनालिसिस बता दूंगा कि कितने लोगों का मेरे पास डेटा आ चुका है। तो दोस्तों, इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ। दोस्तों, ये लिस्ट देख सकते हैं आप करीबन। यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि ये जो है अभी तक मेरे पास जो है 139 लोगों का डाटा आ चुका है। ठीक है। और दोस्तों, ये सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं। सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि डेटा फिल करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे। तो क्योंकि उसके अंदर कोई गलत डेटा नहीं भर सके, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि सारा डेटा सही है, आप देख सकते हैं। और जब आप गूगल आपने जो फॉर्म भी भरा है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो वहाँ पर भी इसी तरह की आपको पूरी एक्सेल शीट होती है जहाँ पे डेटा का एनालिसिस किया जाता है। तो मैंने क्या किया कि जितने भी लोगों का डेटा है, तो आपको मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले जो सीटें भरी जाएगी ना, वो जनरल की सीटें भरी जाएगी, 2925 सीटें। उसके बाद आगे की बात होगी। मुझे केवल 2925 लोगों का डेटा चाहिए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, मैं सारी कट ऑफ बता दूंगा कितनी क्या जाएगी, एग्जैक्ट बताऊंगा, बिल्कुल एक नंबर ऊपर नीचे नहीं होगी। तो मुझे 2925 का डेटा चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि 138 लोगों का डेटा आ चुका है। अब आप एक बात ध्यान रखना कि आप कहेंगे सर 138 लोगों का ही तो डेटा है, उससे आप 30,000, आप 11,500 का अनुमान कैसे लगा लोगे 138 लोगों से। दोस्तों, ये 138 लोग हुए हैं जो क्या कहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब आप कहेंगे सर और बाकी कहाँ गए। आप ये देखो उस वीडियो पे व्यूज़ कितने हैं। जो लेवल 1 की मैंने गूगल की आज ये जो वीडियो बन रही है ना, आप ये देखना कि इस पे व्यूज़ कितने हैं। यदि इस वीडियो पे जो व्यूज़ हैं वो 10,000 से ऊपर हो रहे हैं ना, तो आप समझ लेना कि 10,000 लोगों ने वीडियो देखी है। अब मैं एक बात बता देता हूँ। फिलहाल जो टॉपर है अभी तक की हमारी लिस्ट में, वो EWS कैटेगरी से अजय पाल जी हैं, राठौड़ साहब, 141 नंबर है। अब आप समझ सकते हैं कि 141 नंबर वाला बंदा जो है वो इस चैनल को फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो आप इसका मतलब क्या हो रहा है। अब कोई किसी के 138 नंबर है और किसी के 137 नंबर है ना, मुझे उनकी परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी परवाह इसलिए नहीं, जब 141 वाले को विश्वास है इस चैनल पर। अब 148 वाला नहीं भी भरे तो क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कितने लोग होंगे जो नहीं भरेंगे, मत भरने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। जब 141 वाले को विश्वास है तो 140 वाले को विश्वास क्यों नहीं, 138 वाले को विश्वास क्यों नहीं, और 120 वाले को विश्वास क्यों नहीं है। मत भरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पता चल रहा है ना कि डेटा असली असली डेटा तो अब आया है ना निकल करके। और मैंने इनका स्क्रीनशॉट भी चेक किया है, बिल्कुल 141 नंबर है। अब दोस्तों, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सर जो है वो अपलोड नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं आपका, डॉक्यूमेंट्स, मतलब वो जो फाइल है, मतलब रिजल्ट की। तो दोस्तों, मैं आपको एक बता देता हूँ। आप क्या है कि जैसे डायरेक्ट फाइल अपलोड करेंगे ना उसके अंदर, तो वो नहीं होगी, क्योंकि रिजल्ट का जो एक्चुअली में क्या है कि जो सेव PDF फाइल है ना, वो 1 MB से लेकर 10 MB तक का मैंने उसका एक बोलते हैं कि रेंज रखी है। दोस्तों, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए, इतना आसान नहीं है फॉर्म भरना। लेकिन जिसने भर दिया ना उसका एग्जैक्ट डेटा ही आएगा। अब आपको क्या करना है कि जो आपकी मार्कशीट है ना, उसकी फ़ोटो लेनी है। और उसकी फ़ोटो जब आप डायरेक्ट लेंगे ना, तो कम से कम, यदि अच्छे के फ़ोन से लेते हैं किसी से भी, तो कम से कम 3-4 MB की फ़ोटो होती है वो। आप उसको अपलोड कर देना। कोई ज़रूरी नहीं आप रिजल्ट जो आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2 नवंबर को निकाला था उसकी भेजें। आप क्या करें, जो आपके पास मार्कशीट मिल चुकी है आप लोगों को, उसका स्क्रीनशॉट डाल दें। मैं गारंटी देता हूँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपलोड करने में डेटा। ठीक है ना, मतलब मार्कशीट अपलोड करने में, मतलब फाइल अपलोड करने में। दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूँ। और अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके अंदर एनालिसिस क्या निकल करके आ रही है। ठीक है, ढंग से समझना दोस्तों, एक तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि अब इस वीडियो को आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, क्योंकि आपको सब कुछ आपके सामने है। और ये दोस्तों, यदि सरकार आज, उपेंद्र यादव जी ने कहा था ना कि आज हम डेटा निकलवाएंगे, सार्वजनिक करने की कुछ बात तो हुई थी। शायद मुझे लगता नहीं है कि अभी तक डेटा सामने आया है उनका, लेकिन मेरा जरूर आ गया सामने। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ। और खास उपेंद्र यादव जी से भी निवेदन है, रिस्पेक्टेबल इंसान है, सैल्यूट है उनको, उनके मतलब उन्होंने जो प्रयास किया। तो अब वो भी देख लें डेटा कि, और वो बस मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हों रीट के, उपेंद्र यादव जी हों, चाहे आपके उत्कर्ष क्लासेस के सर हों, चाहे कोई से भी सर हों, मुकेश रोयाल, रमेश रोयाल, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इस मुहिम को दोस्तों जंग की तरह एक काम करें सारे। और प्लीज़ इस फॉर्म को आप फिल करवा दें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो सरकार के पास डेटा आएगा ना, एग्जैक्ट डेटा हमारे पास आएगा। अब बस मुझे जो तलाश है ना, अभी 141 वाला एक बंदा है। मुझे मुझे इतना पता है 144 से ऊपर, मतलब क्योंकि आपको पता है राजस्थान बोर्ड ने लिस्ट दी थी, 144 से ऊपर, मतलब 145 से लेके 148 तक केवल 18 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 145 से लेके 148 तक, कितने बच्चे थे? 18 बच्चे थे। ठीक है, जिसमें 146 पे 2 थे और 148 पे 2 थे, 146 पे भी शायद 3-4 लोग थे, और 145 पे 12 लोग थे, मुझे ध्यान है। 12 और 3, 12 और 2, 14,
और 3 14 4 18, हाँ सॉरी। तो आपके लेवल 1 में जो टॉपर था गोविंद सोनी और अजय वैष्णव, वो 2 लोगों के 148 थे, और 4 लोगों के जो थे 146 नंबर थे, और बाकी जो 12 लोग हैं उनके 145 नंबर थे। तो ये आपको पता है। अब दोस्तों हमें उनकी टेंशन नहीं है, 145 से ऊपर वालों का डेटा है हमारे पास, 18 लोग एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो तो हमारे पास है ऑलरेडी। अब दिक्कत जो है ना वो 142 43 44 वाले बंदे और आ जाए बस। मुझे बस कैसे भी एक एक बंदा यदि 142 143 144 वाला मिल गया ना दोस्तों, मैं हकीकत बता रहा हूँ, कट ऑफ आपके सामने निकाल दूंगा सारी। बस आप मेरे को 142 143 144 वाले बंदे ढूंढ करके दे दो, जो भी हो। और मेरी रिक्वेस्ट है, यदि उन तक वीडियो पहुंच रही हो ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, एक आप ये मान करके लगे कि 30 आपके सामने लगभग 11,000 जो 15,000 नौकरी लगने वाले लोग हैं ना, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं 142 43 44 वालों से। 141 वालों तक की परवाह नहीं है अब। क्यों? क्योंकि 141 वाले बंदा अजय पाल भाई ने अपना क्या बोलते हैं टॉप कर लिया हमारी लिस्ट में, तो 141 में। अब बस बात इतनी सी, 141 से नीचे वालों की टेंशन नहीं, अब चाहे भरो चाहे मत भरो, अब मुझे सब पता लग गया कितने लोगों के नंबर है, ठीक है ना। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि 130 से ऊपर इसमें अभी तक देखो, पढ़ने वाले लोगों की यही खासियत है। आप कहेंगे कि सर 139 लोगों के अंदर ही इतने सारे नंबर आ गए क्या? अरे ये पढ़ने वाले बच्चे हैं भाई, इनके तो यही तो मार्केट में ढूंढो, यही तो लोग जो है मार्केट में घूम रहे हैं एक तरीके से, जिनके नंबर हैं यही तो लोग हैं, जिनकी घुमा घुमा करके और उसके इतने नंबर हैं, ये वो 138 लोग हैं ये। और बाकी आते जाएंगे, देखते हैं और कितने आते हैं। तो ये वही 138 लोग हैं जिनका डेटा घूम रहा है मार्केट में। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, 130 से ऊपर है ना केवल कितने लोग हैं, ये देखो 130 से ऊपर जो है, ये देखिए 130 से ऊपर दोस्तों 33 लोग हैं, पहली बात। और ये है जो भी है कविता चौहान, ठीक है, 130 नंबर है। ये क्या है, ईमेल आईडी से मुझे पता लग जाता है, तो जो भी है वो ये है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए 125 से ऊपर कितने लोग हैं, 125 125 125 125 से ऊपर है आपके 72 लोग, ठीक है। और 120 से जो ऊपर हैं आपके, मतलब आप देखो कितने लोग, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं दोस्तों, पढ़ने वाले बच्चे डेटा फिल करते हैं। 120 से ऊपर जो है दोस्तों 103 लोग हैं इस लिस्ट में। अब आप समझ सकते हैं कि आप ये मत सोचना कि इतनी सी, मतलब 139 में से केवल 103 लोग ही 120 से ऊपर हैं दोस्तों। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जिनके मार्केट में नंबर घूम रहे हैं, ठीक है ना, जिसको लोगों ने अफवाह बना बना करके ये बता रखा है, और कट ऑफ लेवल उनकी 135 जाएगी 130 जाएगी। मैं भी तो देखूँ ना कैसे जाती है। और सबसे बड़ी बात देखो, एक बात बताऊँ, 2 गुना की कट ऑफ आ जाएगी, उससे क्या मिल जाएगा? फाइनल सिलेक्शन थोड़ी ना है, दस्तावेज प्रक्रिया होगी, 1 महीना लगेगा कम से कम। आपको पता है अप्रैल के लास्ट में मिलेगी ज्वाइनिंग, तो कम से कम आपको ये मान करके चलो कि अप्रैल के लास्ट में ज्वाइनिंग होगी ना, तो इसका मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपकी क्या आएगी, फाइनल कट ऑफ। मतलब आपको 1.5 महीने इंतजार करना है। अब या तो 1.5 महीने इंतजार कर लो, या 7 दिन में पूरा डेटा ले, 7 दिन में कट ऑफ ले लो फाइनल। अब आप लोगों की चॉइस है। 2925 का डेटा चाहिए, मैंने मेरा काम कर दिया। अब आप लोगों की मर्जी है, जो फॉर्म भरेगा वो सीधी सी बात है, उसको फ़ायदा हो जाएगा। अब ये जो जिम्मेदारी है दोस्तों आप लोगों की, मेरी नहीं है, ठीक है ना। मैंने मेरा काम कर दिया, मैंने जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो मैं नहीं कहता वो तो मैं डेफिनेटली करता हूँ, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ यही है। तो अभी जो मैं नहीं कह रहा हूँ वो तो मेरे को पता है मैं क्या करने वाला हूँ। अभी आपको पता है 1400 लोगों का डेटा और था मेरे पास, आपको ध्यान होगा, जो मैंने कलेक्ट किया था आप लोगों से पुरानी लिस्ट का, उसमें से और निकाल लूँगा सारा डेटा। तो लेकिन फिर भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इसको भर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि फेक डेटाज भी थे, तो एग्जैक्ट डेटा निकालना आसान नहीं है। दूसरी बात क्या, स्क्रीनशॉट्स भी, इस पिछली बार मैंने आपसे कोई फाइल तो मंगवाई नहीं थी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो बस आप लोगों से निवेदन है कि जो चीज़ है वो आपके सामने, और जो गूगल फॉर्म का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ फिल करो, देखो मज़ा आएगा। करो तो सही, विश्वास तो करो। आप सोचो आपके बड़े बड़े नेता फेल हो गए, सब कुछ फेल हो गया, लेकिन सरकार ने डेटा सार्वजनिक नहीं किया, अब तो सुधर जाओ। बाकी आपकी मर्जी है, एज यू विश, ठीक है, बाय, टेक केयर।